इनको सिर्फ ऐसा कुछ इमेजिनरी पता है कि अरे ऐसा कुछ होगा। मतलब मैंने एक वीडियो गेम की मूवी देखी थी जिसमें वो बंदा चश्मा पहनता है, मतलब वो वीआर पहनता है और वो एक नई दुनिया में चला जाता है जिसमें खुद का उसका एवटार होता है और वो एकदम मतलब ऐसा तो पतला दुबला बंदा रहता है, वहाँ पे एकदम बॉडी बिल्डर रहता है और वो जाके दुनिया को बचाता है और वैसा कुछ था। तो वो एक इमेजिनरी दुनिया थी, क्या मूवी थी ना, पिक्चर है तो अपने बताए, पर वो चीज़ें अभी रियलिटी में आ रही है। तो वो कैसे आ रही है, मतलब वो क्या चीज़ है, अगर आप लेमन भाषा में बताओ मेटावर्स क्या है, उसको अगर अपन डिस्क्राइब करें तो। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सोम्य सिंह राजपुरोहित है और आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट है वो है तनय भाई। और आज के पॉडकास्ट के टॉपिक का नाम है लीविंग माइक्रोसॉफ्ट फॉर डूइंग हिज ओन स्टार्टअप। तो भाई यार अपने को तनय भाई जो है ना, मैं आपको पहले तनय भाई का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो तनय भाई मेरे बड़े भाई जैसे, तो मेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो अपन तनय भाई के पास जाते हैं कि तनय भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो जब अपने बड़े भाई है तो फिर तो आपके भी बड़े भाई हुए ना। और उन्होंने रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ा और खुद के स्टार्टअप करने गए। तो मैं बोला यार इतना बड़ा डिसीजन, इतनी बड़ी कंपनी छोड़ना, तो उस पर अपन ने बात की है। उसी के साथ साथ यार अपनी भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। तो यार अपने जैसे फॉर एग्जांपल आजकल अपने को बड़ा जज किया जा रहा है कि यार तुम तो ऑनलाइन लेक्चर्स कॉपी करके पास हुए, तो यार नौकरी देने जा रहे हो तो वहाँ पे भी वो लोग यही बोल रहे हैं। तो यार तने भाई ये वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, साथ में यार तने भाई टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। उसी के साथ साथ ना आप अभी हायरिंग कर रहे हो ना, क्योंकि आपका स्टार्टअप है, तो आप हायरिंग करते टाइम क्या क्वालिटीज देखते हो एक कैंडिडेट में, उस पर बात की है। तने भाई यार रील्स में एडिक्शन लग गई है तो उस पर बात की है। तो हर यार अपनी सारी बातें की हुई है। बहुत मजा आने वाला है पॉडकास्ट पे, तो चलो पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सो हे तनय भाई, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। सबसे पहले तो तनय भाई हमारे लिए कोई नए गेस्ट नहीं है, हमारी तरफ से बात होती रहती है तो ऐसे तो हमारे बड़े भाई पहले से ही है। पर अभी फ़िलहाल काफ़ी नई चीज़ें आई है। मैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तनय भाई का। सो तनय भाई इज़ करेंटली द फाउंडर एंड CTO ऑफ इन्वैक्ट मेटावर्सिटी और ही वॉज एक्स सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। पर बोला कि यार अब माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के अब खुद का स्टार्टअप करने जाते हैं और कुछ करते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस तनय भाई। थैंक यू Again. थैंक यू सुमेर। और बाकी भी जो लोग भी देख रहे हैं, आप सबको भी धन्यवाद। इसके पहले भी आपके चैनल से बहुत सारा प्रेम मिला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मिले हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब भी यहाँ आता हूँ कि ये सोच के कि अपने लोगों के बीच ही वापस। मेरे को ना जब तनय भाई से मैं बात करता हूँ तो मेरे को ऐसा कि वो पर्सनल कनेक्शन सा लगता है। ऐसा मतलब कि मेरे को क्या, अरे अपने तनय भाई तो है, मतलब इनसे बात करने को कभी कभी ना बाकी जब लोगों से बात करता हूँ उसे डर सा लगता है कि अरे मैं क्या बात करूँ। यहाँ पे मैं बहुत ओपनली अपने क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ और बहुत ऐसा कि वो वाला अपना पहले से रहा हुआ है। हाँ मतलब और बच्चों का भी है तनय भाई। अब तो भैया ही हैं जब, तो फिर भैया से क्या दिक्कत है। कोई बाहर के थोड़ी है, घर के जैसे भैया होते हैं वैसे हूँ। अब पूछ लो जो पूछना है, जो बता सकता हूँ बता दूंगा, है कि नहीं। सो मैं मेरा पहला जो क्वेश्चन लेता हूँ तने भाई, वो कुछ इस तरह से है कि इतना बड़ा डिसीजन जो लेना होता है, कि जो मैंने टाइटल भी रखा है कि लीविंग द जॉब एट सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड डूइंग अ स्टार्टअप, कि भाई स्टार्टअप करते हैं। कैसा होता है ना कि सबसे पहले तो एक इतना बड़ा लोगों का सपना होता है, अरे माइक्रोसॉफ्ट में लग गया तो मतलब ज़िंदगी ही बन जाएगी। और वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि सिर्फ लग के रुके हुए कि मतलब ग्रोथ ऐसा है, वहाँ पे भी प्रमोशंस हो रहे हैं कि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए वो। और उसके बाद वो डिसीजन लेना कि भाई स्टार्टअप करते हैं, तो वो डिसीजन के टाइम वो किस तरह से, क्योंकि वो बहुत हार्ड डिसीजन रहेगा आपके लिए, तो वो कैसे आपने लिया? हाँ मतलब ये प्रश्न जो तुम पूछ रहे हो बहुत लोगों ने पूछा है इतने दिनों में कि मतलब बहुत ब्रेव है डिसीजन कि एडटेक के लिए ऐसा कर रहे हो, और मतलब वेरी इंस्पायरिंग है। बट सुमेर ऑनेस्टली बताओ तो बहुत ही नेचुरल था मेरे लिए ये चीज़, क्योंकि एक तो कि जो मेरी जर्नी में समझना होगा कि ऐसा नहीं था कि मैंने एक दिन बोला कि अब कल से स्टार्टअप करूंगा और कल से स्टार्टअप करना शुरू कर दिया। काम तो कर ही रहा था ना, तो जो जमीन की जो काम होता है वो तो चल ही रहा था। पर वो अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि हाँ अब तो अब तो कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना तने भाई करना चाहते खुद का स्टार्टअप पर जॉब में अटके हुए हैं, तो वो कब इंट्यूशन आता है कि अब जाना है भाई? हाँ यही मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी किया था कि
स्टार्टअप शुरू करना है ना तो इंतजार मत करो कि एक दिन तुम्हारी घंटी बजेगी कि अब स्टार्टअप शुरू करना है। तुम अपना आइडिया थोड़ा थोड़ा करके आज से ट्राई करना शुरू करो। थोड़ा कम्युनिटी बिल्ड करो, थोड़ा लोग जो तुम जिनके लिए तुम शुरू कर रहे हो ना उनके बीच जाना शुरू करो, उनसे बातें करना शुरू करो। उसमें कुछ भी नहीं लगता। आप वीकेंड पे जाओ, बातें करो, समझो लोगों को। अभी कितने सालों से मैं वीकेंड पे जाके पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब ऑनलाइन तो 2019 में आया था, उसके पहले ऑफलाइन भी बहुत पढ़ाया है अलग अलग कॉलेजेस में जाके, NIT सूरतकल, MIT मणिपाल, ये आपके RV पेसिट, जितने आप साउथ इंडिया में कॉलेजेस हैं टॉप रैंक के, रमैया वगैरह, सब जगह जाकर पढ़ाया। तो उसमें तो कोई मेहनत नहीं लग रही थी। मतलब पैसे जरूरी नहीं कि आप डे 1 से रेवेन्यू कर लो, डे 2 से आप बिलियनर हो जाओ। आपको अगर कुछ करने का मन है तो आप ट्राई तो करो, कम से कम शुरुआत तो करो। मतलब है कि नहीं? तबीयत तो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो पत्थर तो उछालो, कम से कम शुरू तो करो। और शुरुआत करते करते हो जाती है चीजें। तो मेरी जर्नी भी ऐसी रही कि कई सालों से, लाइक आज लोगों को लग रहा है कि अरे माइक्रोसॉफ्ट में था, जॉब छोड़ा, 3 महीने बाद 5 मिलियन की फंडिंग उठा ली, 33 मिलियन की कंपनी बन गई, दो महीने में 250 करोड़ की कंपनी बन गई। तो ऐसा है नहीं, 2 महीने में नहीं बनी है, सालों से लगा हुआ हूँ भाई इस चीज में। तो वही है, आप शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। ज्यादा इसमें कोई ज्यादा डरने की या ज्यादा सोचने की चीज नहीं है। मेरे को खुद को याद है कि 2 साल पहले मैंने तने भाई के साथ पॉडकास्ट किया था, और तभी से वो काम चालू था, वो मैंने देखा था। और तने भाई खुद भी बोले थे कि मेरा काम तो चालू है, पर मैं इसी के साथ साथ एक बड़े लेवल पे भी करना चाहता हूँ, तो जब सही टाइम आएगा तो मैं करूँगा। तो वो 2000, जैसे मैंने खुद भी पढ़ा कि 2014 से वो प्रोसेस चल रहा था। अपने को लग रहा है कि अरे ऐसे नहीं होता, वो वक्त लगता है। और वो डिज़ायर सबसे पहले पैसा बनाने का तो था भी नहीं, पहला तो ये था कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और वो यही बात थी कि नहीं तने भाई, सही बताना पहले से। अभी भी वही है। अभी भी मेरे को ऑनेस्टली बोले तो मेरे को कभी ऐसा, जैसे आजकल के बच्चों को मन होता है ना कि स्टार्टअप करेंगे और यूनिकॉर्न बनेंगे और वो सब करेंगे, मेरे को इस सब का चार्म नहीं है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा था अपना माइक्रोसॉफ्ट का जॉब। जो भी मेरे को सुनता जानता सबको पता है कि मेरे को अपना जॉब बहुत पसंद था। मैं छोड़ा भी इसलिए क्योंकि मेरे साथ दोनों अब नहीं हो पा रहे थे, एक साथ दोनों चीजें नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अच्छा इम्पैक्ट कहाँ ज्यादा है, तो यहाँ है, तो फिर चलो यही कर लेते हैं। क्योंकि एक समय आता है जिंदगी में, और आप सबके भी, भगवान करे आपके जिंदगी में भी ये समय आए जब आपको समझ में आएगा कि पैसे का मार्जिनल वैल्यू खत्म हो जाता है। लाइक आप क्या कर सकते हो पैसे से? आप घर, गाड़ी, बंगला सब हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे उस पैसे का? खाओगे तो नहीं, खाओगे तो वही रोटी सब्जी खाओगे। तो फिर आदमी सोचता है कि क्या अच्छा काम किया जा सकता है जिंदगी में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड आती है ना कि मेरा जो जन्म हुआ है किस लिए हुआ है। तो वो आपको बहुत जल्दी आ सकता है जीवन में, वो बहुत लेट भी आ सकता है। बिल गेट्स को बहुत लेट आया, कुछ लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है। तो मैं इतने गरीब घर से था कि जब मेरी नौकरी लगी तभी मुझे हो गया कि यार इतना पैसा हो गया भाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। सुबह तुमको बता रहा हूँ, मेरे मन में था कि यार अगर 50,000 रुपए महीने की नौकरी लग जाए तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। और मेरी पहली जॉब भी 10 लाख साल की लगी थी। तो मैंने बोला हो गया भाई, मैं तो आई एम डन। लाइक अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब आराम से। तो मेरे अंदर था नहीं कभी कि स्टार्टअप करना है। आई थिंक बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन हुआ है। तो मेरा एडवाइस तो यही है कि प्रॉब्लम अगर तुम्हें सही लग रहा है तो सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दो। जब बड़ा होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। तुमको बहुत बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इफ यू आर स्मार्ट। एग्जैक्टली। सो अब आ जाते हैं इन्वैक्ट की तरफ कि ये इन्वैक्ट जो अपना मेटावर्सिटी, अपनी जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। पहले अपन थोड़ा मेटावर्स में आ जाते हैं तने भाई, क्योंकि ना आज की अब तक अपनी जनता तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगी हुई है, वो रील्स देख रही है भाई, समझ रहे हो क्या? इनको सिर्फ ऐसा कुछ इमेजिनरी पता है कि अरे ऐसा कुछ होगा। मतलब मैंने एक वीडियो गेम की मूवी देखी थी जिसमें वो बंदा चश्मा पहनता है, मतलब वो VR पहनता है, और वो एक नई दुनिया में चला जाता है जिसमें खुद का उसका एवटार होता है। और वो एकदम, मतलब ऐसा तो पतला दुबला बंदा रहता है, वहाँ पे एकदम बॉडी बिल्डर रहता है, और वो जाके दुनिया को बचाता है, और वैसा कुछ था। तो वो एक इमेजिनरी दुनिया थी, क्या मूवी थी ना, पिक्चर है तो अपने बताए, पर वो चीज़ें अभी रियलिटी में आ रही है। तो वो कैसे आ रही है, मतलब वो क्या चीज़ है, अगर आप लेमन भाषा में बताओ, क्योंकि अपनी जो जनता है ना, मतलब मेरे को खुद को भी इतनी चीज़ें नहीं पता यार, तो उनको अगर बेसिक सा बताओ तो ये मेटावर्स क्या है, उसको अगर अपन डिस्क्राइब करें तो। बेसिकली हम सब जो हैं आज के टाइम पे, हमारा सबका एक ऑनलाइन एवटार तो है ही, राइट? और कुछ लोग तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं इस चीज़ को। आप देखोगे ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे
एनोनिमस अकाउंट बनाकर दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, राइट। एक से एक है, वो गब्बर सिंह है और काफी लोग हैं इस तरह के। जैसे तो एवेटार तो है ही आपका, बस वो एवेटार आज के टाइम पे 3D नहीं है, इतना ही डिफरेंस है। और दूसरे साइड में आप देखोगे कि ये जो गेम्स है आपके, फोर्टनाइट हैं या रोब्लॉक्स है, या ये भी मैसिवली खेले जा रहे हैं, बहुत लोग खेलते हैं, बहुत सारे लोग खेलते हैं एक साथ में, और वहां पर भी काफी सोशल कल्चर भी बन गया है, मतलब लोग दूसरे को जानने लगे हैं उस गेम के थ्रू। तो एक तरफ आपका एवेटार बिल्डिंग तो हो ही रहा है, आपकी आइडेंटिटी जो है ऑनलाइन जो है बहुत ही डिफरेंट है। मतलब आप बगल में बैठ के, आपके घर के बगल में कौन रहता है आपको नहीं पता है, लेकिन ऑनलाइन जो दोस्ती है वो ज्यादा अच्छी है। जैसे मेरी तुम्हारी, देखो हम कभी मिले नहीं है बट हमारी बातचीत होती रहती है ऑनलाइन, कभी चैट पे कभी इस पे। बट मेरे घर के बगल में जो रहता है मेरी उससे बात नहीं होती इतनी। तो आप ऑलरेडी आप ऑनलाइन तो जी ही रहे हैं अपना जीवन। आपको लग रहा है कि चश्मे पहनने की जरूरत है, बट चश्मा पहनने की जरूरत नहीं। वो जो फोन है आपका, वही आपका चश्मा हो गया आज के टाइम में। अरे जिधर देखो वही चश्मा है कि नहीं, तो दिखता तो फोन में है इंसान को हर टाइम। तो एक तरफ ऑनलाइन आइडेंटिटी बन गई है, दूसरी तरफ आपका जो एक विजुअल वर्ल्ड है वो भी चेंज होता जा रहा है। जो आपका जो फोर्टनाइट है, आपका पबजी है, राइट। तो लोग वो भी है, आपको 3D रेंडर जो कहते हैं, जो एक आपको बिलोंगिंग मिलती है ना। आप गेम में जाते हो तो आपको लगता है कि मैं चल रहा हूं बंदूक लेके, कोई और नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उस एवेटार को इसको इम्बॉडी करने लगते हो, इम्पर्सनेट करने लगते हो। तो दोनों चीजें तो हैं अपनी जगह में। मेटावर्स क्या कहता है कि दोनों एक साथ होंगी, मतलब आपका सोशल एस्पेक्ट और आपका इम्बॉडीमेंट, आपका जो पर्सोनिफिकेशन है वो दोनों एक साथ होंगी, तो फिर मेटावर्स होने लगेगा। और फिर ये दुनिया और बड़ी होती चली जाएगी। जैसे आज भी तुम देखो अगर, तो आप लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट करो, उसको आप उठाकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम से उसका लिंक लेके आप ट्विटर पे डाल सकते हो। तो ये दुनिया भी एक तरह से जुड़ी हुई तो है ही, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, राइट। तो वैसे ही होगी कि आपके अगर माइक्रोसॉफ्ट ने एक दुनिया बनाई और फेसबुक ने एक दुनिया बनाई, तो आप कुछ चीजें माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया से फेसबुक की दुनिया में ले जा पाओगे, कुछ फेसबुक की दुनिया से गूगल की दुनिया में ले जा पाओगे, और इस तरह से इंटरकनेक्टेड रहेगा। तो मतलब बहुत ही भयंकर तरह से बोला जाए तो लोग बहुत सारे कीवर्ड्स फेंकने लगते हैं, बट है वही जो है, मतलब अभी है। और अब धीरे धीरे ऐसा नहीं होता है कि एक दिन मेटावर्स कुछ नहीं होता है और अगले दिन मेटावर्स सब कुछ होता है। कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी में ऐसा होता ही नहीं है कि है ना, एक रातों रात चीजें बदल जाती है। 10 साल 20 साल लगता है धीरे धीरे। तुम्हें पता भी नहीं चला कि कब तुम्हारे हाथ में इतना पावरफुल कैमरा आ गया जो जिससे तुम एक मूवी शूट कर सकते हो, है कि नहीं। धीरे धीरे होता गया ना, ऐसा नहीं हुआ एक रात हुआ अगले दिन सुबह उठो सबके हाथ में कैमरा था। तो कोई मैजिक नहीं है, ग्रेजुअल है, तो इसलिए पता नहीं चलता है। तो जो लोग थोड़ा भविष्य देख पाते हैं, जिन्होंने ऐसे साइकिल्स जिए हैं पहले भी जीवन में, वो बता रहे हैं या वो समझ रहे हैं कि हाँ, अगले 10 साल में हमारा जो ये आइडेंटिटी लेयर है और जो हमारा इम्पर्सोनिफिकेशन है जो गेमिंग में हो रहा है, वो दोनों मिक्स हो जाएगा। तो आप जो फेसबुक पे आप फीड स्क्रॉल करते हो, उसके बजाय आप लोगों से जाकर मिल सकोगे, घूम के लोगों को देखोगे। हाँ, लोगों को देखोगे, बस क्या हाल चाल है भाई, कोई बात कर रहा है तो आप चले गए। और आज भी देखो फेसबुक क्या है, अंकल आंटियों के लिए तो नुक्कड़ है बेसिकली। वहां बैठ जाते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस करते रहते हैं पूरे टाइम, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अनसन चीजें सीखते रहते हैं। वही सब करेंगे जाके मेटावर्स में भी, वही है, बस थोड़ा इम्बॉडीमेंट होगा उस चीज का। उधर भी टपरी की दुकान तो होगी, चाय टपरी होगी। हाँ वही अरे, क्योंकि एज अ ह्यूमन ना हमारी नीड है सोशल। हम 40,000 साल पुराना जो हार्डवेयर है हमारा, वो ऐसा है कि वो आग के गोले गोले बैठ के उसको बात करने को रात को चाहिए, उसको कहानियां सुनाने वाला कोई चाहिए, उसको गाना गाने वाला कोई चाहिए। तो वो नीड तो कहीं नहीं जा रही ना। अब उस नीड को फुलफिल करने के तरीके बस बदलते जा रहे हैं ओवर टाइम, और कुछ नहीं। दैट्स अमेजिंग। और जिस तरह से ये अगर होगा, मुझे लगे अगले 10-15 सालों में तो ये एक अलग लेवल, पूरा दुनिया उधर ही अपना ऑलमोस्ट शिफ्ट हो जाएगा। जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ ना, चालू तो हो गई है ये चीज़ें, और बहुत क्रेजी होने वाला है ऐसा मेरे को, जिस तरह से मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। वाह मैं क्या कह रहा था तने भाई, यहाँ से एक बेसिक तो अपने को मेटावर्स समझा, तो अब आ जाते हैं मेटा यूनिवर्सिटी पे। मैंने खुद क्लिप्स देखे हैं जहाँ पे कि अपना खुद का वर्चुअल क्लासरूम होने वाला है, वर्चुअल अपना कैंपस होने वाला है, कैफ़े भी है, अपने लाइब्रेरी भी है, क्लासरूम भी है। तो उसके बारे में ज़रा बताओ, क्योंकि कैसा हो गया ना, अभी ऑनलाइन लेक्चर्स आ गए थे अचानक, क्या अरे कोविड है घर पे बैठो। अब ऑनलाइन लेक्चर्स में अपने जो बच्चे हैं वो तो फिर ऐसा हो गया कि अरे वो लेक्चर चालू करके सोए हुए हैं, और उनको भी मतलब कैसा ना, वो उतना कंफर्टेबल है ही नहीं ना। वो लोग अरे कि कुछ समझ नहीं रहा, जूम पे आधी चीज़ें अटक रही है,
आप फील कर रहे हो ना, आपने भी वो, मैंने तो बहुत देखा वो बच्चों का, फिर बच्चों ने छोड़ ही दिया कि यार अभी यहाँ पे तो अपना कुछ नहीं होने वाला। आप समझ रहे हो? तो बिल्कुल बिल्कुल। अब जो चीज़ आने वाली है तो वो क्या, मतलब अभी आ जाते हैं मेटा यूनिवर्सिटी पे। हाँ, तो हमने ना मेटा यूनिवर्सिटी का नाम छोटा करके मेटावर्सिटी रख दिया कि मेटावर्स प्लस यूनिवर्सिटी, तो मेटावर्सिटी बोलने लगे उसको। तो अब मेटावर्सिटी क्या है, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पर, देखो इसके पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट की कहानी बता। तो हो क्या रहा था, इतने सालों से पढ़ाने की कोशिश थी और ये भी पता था कि टॉप 1% के बाद जो कॉलेजेस हैं वहां पर अच्छी शिक्षा नहीं है, फिर भी बच्चों को है कि कॉलेज जाना है, क्यों जाना है। तब ये बात समझ में आई कि यार एक ह्यूमन नीड है कम्युनिटी की, राइट। और वो कम्युनिटी जो है आपको अकाउंटेबल भी रखती है। अगर आपका दोस्त पास करके अगले बैच में जा रहा है तो आपको लगेगा यार मुझे भी पास करके जाना अगले बैच में, मैं भी पढ़ लूं। सब एग्जाम के लिए पढ़ रहे तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, सब खेलने जा रहे तो मैं भी खेल लेता हूँ। तो क्या होता है, कम्युनिटी जो है आपकी अकाउंटेबिलिटी को ड्राइव करती है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी लेट समझ में आई क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्विटर पे चिल्ला रहा था कि यार कॉलेज क्यों जाते हो, वेस्ट ऑफ मनी है तुम्हारा, इतना पैसा वेस्ट होता है, 4 साल वेस्ट होते हैं। फिर समझ में आया कि नहीं भाई, तुम मतलब हर कोई इतना मैथमेटिकल नहीं सोचता, राइट। सबके अपने 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 एक इमोशनल नीड भी है टू बिलोंग समवेयर। तो फिर समझ में आया कि यार इसलिए तुम देखो अगर कोर्सेरा को या एडेक्स को, या तुम देखो कोई भी ये तुम्हारा ओडेसिटी हो गए, उडेमी हो गए, तो कंटेंट तो बहुत अच्छा है, राइट। कंटेंट का प्रॉब्लम तो 20 साल पहले सॉल्व हो चुका था, 10 साल पहले तो हो ही गया था। 2012 में कोर्सेरा आया है, उसके पहले MIT OCW था, ओपन कोर्सवेयर। तो MIT का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, वॉटन का, हार्वर्ड का, स्टैनफोर्ड का। तो कंटेंट का प्रॉब्लम तो सॉल्व था। तो इसका मतलब लोग कंटेंट के लिए तो नहीं जा रहे कॉलेज, ये तो बड़ा क्लियर था, क्योंकि एक तो ऐसे भी टीचर घटिया पढ़ाते हैं और दूसरा उससे बहुत अच्छा कंटेंट बाहर में था, फ्री ऑफ कॉस्ट भी था। तो कंटेंट में तो नहीं जा रहे, तो फिर किस लिए जा रहे हैं, फिर कम्युनिटी के लिए जा रहे हैं। कम्युनिटी के लिए जा रहे हैं, इतना सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं और जॉब भी नहीं लग रहा है। तो मतलब इतना खराब डील मिल रहा है आपको जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव अ कम्युनिटी एक्सपीरियंस। तो हमने कहा कि चलो कम्युनिटी एक्सपीरियंस हम ही कर लेंगे, ठीक है। और कंटेंट तो हमारा अच्छा होगा ही, वो तो हमें आता ही है कि कैसे अच्छे से पढ़ाना चाहिए, कैसे प्लेसमेंट लगाना चाहिए। पिछले साल मैं तुम्हारे यहाँ आया था ना, जब मैंने कहा था कि इस साल 100 बच्चों के जॉब लगेंगे, ईश्वर की दया से 200 बच्चों से भी ऊपर के जॉब लग गए, ठीक है। तो हमें तो पता ही है कि कैसे प्लेसमेंट्स कराने हैं, कैसा पढ़ाना है, कैसे उनको तैयार करना है। तो हमने कहा चलो इसी चीज को अब जो है और थोड़े बड़े लेवल पे करते हैं और अच्छा कम्युनिटी एंगल लाकर करते हैं, ताकि हम इसको बाद में स्केल भी कर सकें। तो मेटावर्सिटी वही है कि आपको एक पूरी कॉलेज की फील मिलेगी। आप कॉलेज में उठो, बैठो, कैफे जाओ, लाइब्रेरी जाओ, टपरी पे बैठो, गेम्स खेलो और पढ़ाई भी करो। ऑब्वियसली मतलब वो तो करना ही है, लेकिन बड़ा प्यारा सा बना है। जब रेडी हो जाएगा तो मैं तुम्हें टूर दूंगा, मतलब वी विल डू अ लाइव टूर ऑन योर चैनल, ठीक है। तो उसमें बच्चा ऐसे हाथ उठाता है अपना, उसको हाथ उठाना होता है, तो लाइक यू हैव एन एवटार, वो ऐसे ऐसे चलता है, खड़े होता तो ऐसे सांस भी लेता है, तो यू फील कि अरे मतलब बड़ा प्यारा सा है और पूरा एक शहर बना हुआ है उसके लिए। तो आप पूरे शहर में घूमो फिरो, मस्त करो और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। तो वो एक ट्राई है। देखो आप सोच ही सकते हो मतलब कि क्या ऐसा हो सकता है, और अब बना सकते हो, चलो टेक्नोलॉजी के तहत। पर लोगों को पसंद आएगा कि नहीं वो तो अब लोग ही बताएंगे। लेकिन लगता तो है, जितना कुछ लोगों को दिखाया है शुरू में, तो उन लोगों को तो बहुत पसंद आया है। और फोर्टनाइट वाले और आपके रोब्लॉक्स वाले तो ऐसे भी बहुत ज्यादा ये इन वर्ड्स में टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑलरेडी। तो लगता है कि अच्छा लगेगा, देखो कैसा लगता है। पिछले साल तुम्हारे चैनल से ही शुरुआत हुई थी नियो जी की, तो अब इनवैक्ट की भी बात हो रही है। तो सब सारे जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स हैं, उनके प्रेम से अच्छा ही होता है, मेरे साथ तो अच्छा ही होगा। अब तो तुमसे भी बात हो गई तो अरे नहीं भाई, कॉन्सेप्ट जो है वो तो बहुत ही तगड़ा लगा मेरे को। हम मेटावर्सिटी जिस तरह से आपके कोर्सेज के बारे में अगर आप बता दो कि यहाँ पे कोर्सेज किस तरह से होने वाले हैं, और उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। तो अभी हम लोग मेटा MBA का एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें ये 16 वीक MBA है, और ये भी बहुत ही डिफरेंट तरह का MBA। यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन भरने पड़ेंगे, आपका स्क्रीनिंग होगा तभी आप अंदर आ पाओगे, जैसे नियोजी में था। और उसके बाद यहाँ पर भी आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो रही है, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग हो रही है। तो हम आपको थ्योरी नहीं सिखा रहे कि देखो ये भी थ्योरी है, वो भी थ्योरी है, सब तरफ थ्योरी है। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको एक मार्केटिंग प्लान लिखने दिया जाएगा, आपको एक प्लान लिखने दिया जाएगा कि जोमैटो पीक आवर में कैसे ऑपरेशंस को टैकल करे, कितने डिलीवरी वाले लोग चाहिए होंगे, क्या पैसा, कैसे बजट, प्रॉफिट एंड लॉस
P&L मैनेजमेंट, सब कुछ जो जो आपको एक इफेक्टिव एमबीए होने के लिए चाहिए, वो सब आपको खुद से बनाना पड़ेगा। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे वो सारी चीजें आप सोच पाओ और सोच के उसको एज अ प्रोजेक्ट दिखा भी पाओ। ठीक है, जैसे जैसे नियोजी के बच्चे जो है प्रोजेक्ट बनाते थे, 5 प्रोजेक्ट में फ्लिपकार्ट बना देते हैं, सोशल मीडिया बना देते हैं, यूट्यूब बना देते हैं, तो वो अब दिखा देते थे, लोगों को लिंक देते थे कि ये देखिए मेरे 5 प्रोजेक्ट हैं, उस पर क्लिक किया, हायरिंग मैनेजर देखो, अरे वाह इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स, बहुत बढ़िया, आ जाओ तुम्हारे इंटरव्यू लेते हैं, तुम्हें अंदर ले लेते हैं। तो आसान हो गया काम, तो फिर कोई किसी से कॉलेज नहीं पूछता था। अब एमबीए में भी यही है ना कि अगर तुम आईआईएम से हो और अच्छे कॉलेज से हो तो तुम्हारा काम चल जाएगा, नहीं तो तुम किसी खराब कॉलेज से हो तो इंटरव्यूअर भी सोचता है कि अब क्या ही पूछूं इससे। ठीक है, तो पहले भाई तुम काम दिखा दो उसको, अपना बेस्ट 10 वर्क, अपना रिसर्च दिखा दो, अपना 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 एक्सेल शीट्स दिखा दो, अपने डेटा चार्ट्स दिखा दो, अपना प्लान्स दिखा दो, मार्केटिंग प्लान दिखा दो, स्ट्रेटेजिक प्लान दिखा दो, और फिर उनको बोलो कि अब आप मेरा इंटरव्यू लीजिए। तो हमने बहुत सारे हायरिंग मैनेजर से बात की, जब नियोजी भी कर रहा था तो बहुत लोगों से बात की थी, और अभी ये मेटा एमबीए के लिए भी वी टॉक टू अ लॉट ऑफ हायरिंग मैनेजर्स, और उनसे पूछा कि अगर ऐसे करके बच्चे लाएंगे आपके पास और ऐसा काम लेकर आएंगे आपके पास तो आप हायर करोगे? तो वो बोले यार बहुत जरूरी है यार, ये तो मतलब क्यों ना करेंगे। तो उनको दिखाया, हमने मॉक बनाया था, बिना कुछ बनाया ना मॉक बनाया था, देखो ये ऐसा दिखेगा पोर्टफोलियो, आप ऐसा करके देखो, इस पोर्टफोलियो से आपको ज्यादा सिग्नल मिल रहा है कि कॉलेज के नाम से ज्यादा सिग्नल मिल रहा है? तो बोला इस पोर्टफोलियो से ज्यादा सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल ही ना होता है, देखो आप जब डिसीजन लेते हो तो आप डेटा कलेक्ट करते हो, उसको सिग्नल बोलते हैं दिमाग के लिए। तो आप सिग्नल जितने ज्यादा अच्छे आएंगे उतना अच्छा डिसीजन मेकिंग होगा। तो हमने ये बोला उनको, तो अब वो बना रहे हैं मेटा एमबीए, पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड 16 वीक और टॉट बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं और मजेदार सा कोर्स बन रहा है। तो बहुत मजा आएगा ये 16 वीक के कोर्स में भी लोगों को। उसी से शुरुआत होगी मेटावर्सिटी। और ये मई में लॉन्च हो रहा है ना? हाँ, 12 मई को लॉन्च हो रहा है। और इन फ्यूचर हम और कोर्सेज की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? बिल्कुल मतलब बिल्कुल, यूनिवर्सिटी हो सकती है आगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें आगे प्रोडक्ट आएगा, डिजाइन आएगा, इसमें एनालिटिक्स के कोर्सेज आएंगे, जो भी जॉब रेडी कोर्सेज है ना, जिनसे जॉब तुरंत मिल जाए लोगों को, वैसे कोर्सेज काफी सारे आएंगे अभी। तो अभी शुरुआत तो मेटा एमबीए से है, बट आगे जाकर और भी कोर्सेज आएंगे। तने भाई, इसको मतलब यूज करने के लिए क्या क्या टूल्स की जरूरत लगेगी आपको? कुछ नहीं, लैपटॉप आपका, ऐप होगा, वेबसाइट होगी? नहीं वेबसाइट होगी, बस एक नॉर्मल सी वेबसाइट पे जाइए और अपने लैपटॉप से यूज कर सकते हैं, अपने फोन से यूज कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं फेसबुक से भी कि क्या हम हर किसी को वीआर डिवाइस भी दे सकते हैं, हर स्टूडेंट को एक ऑक्यूलस डिवाइस दे सकते हैं क्या? तो कभी कभी वो डिवाइस पहन के भी जा सकते हैं। तो ऐसा हमने ऐप बनाया है जो फोन पे, लैपटॉप पे और वीआर डिवाइस तीनों पे चलेगा, तो काफी सही रहेगा, मतलब आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। और तो मूवमेंट जैसे अपन जीटीए में खेलते थे वैसे ही मूवमेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल जीटीए वाले और मूवमेंट। डब्ल्यू से आगे बढ़ोगे, हाँ। इधर से उधर बढ़ोगे, और कम्युनिकेशन के लिए बेसिक सा ईयरफोन्स भी रहेगा तो चलेगा। हाँ, बेसिक से ईयरफोन वो कुछ इसी भी, से अपन जो कनेक्ट करते हाँ हैं। बिल्कुल। और बहुत ही लाइट मैप है, ये भी नहीं कि बहुत बैंडविड्थ चाहिए, हमें पता 10 MB का मैप बनाया है, पूरा 10 MB में सब कुछ हो जाता है। वाह। और पूरा ध्यान इस बात पे है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास अच्छे हार्डवेयर नहीं होंगे या अच्छा नेटवर्क नहीं होगा, तो उनका भी एक्सपीरियंस खराब नहीं दिखना चाहिए, उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो बड़ा लो पॉली सा अच्छा सा मैप है, और प्यारा है। तुमने देखा होगा वीडियो और फोटो जो है, काफी उसमें लोग चलते घूमते फिरते बात कर सकते हैं। तो बस सिंपल सा एक लैपटॉप काफी है क्लासेस करने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। इस चीज़ का ही था कि अगर अपना जो ड्रीम था वो तो टायर 3 तक लोगों तक पहुंचने का था ना, क्योंकि टायर 1 तक तो मतलब मिल ही जाता है उनको सुविधाएं। तो मतलब ये होगा कैसे? और जिस तरह से अगर आपने बताया कि एक नॉर्मल से लैपटॉप पे भी बंदा एक्सेस कर सकता है, इन फ्यूचर अपने फ़ोन में भी वो चीज़ यूज़ कर सक रहा है, तो वो चीज़ सुन के मेरे को खुद को अच्छा लगा कि हाँ ये तो फिर तो कर पाएंगे अपने लोग भी, क्योंकि अपने लोग का भी हाँ थोड़ा ऐसा है बिल्कुल कर कि पाएंगे अपने लोग, उनके लिए ही बन रहा है। अपने लोग भी ना तो डर जाते कि अरे मैं, मेरे लिए है क्या यार, तुम्हारे लिए भी है ये चीज़। तने भाई, अब मेरा एक जेनरिक तुम्हारे क्वेश्चन है लिए जो ही अभी, है ये। हाँ एग्जैक्टली तो तने भाई मेरा एक जेनरिक क्वेश्चन है। कैसा सीन है ना, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, बट अभी बच्चे वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स हो गए थे, काफ़ी लोगों के 2 साल इसमें चले गए। कुछ लोग थर्ड ईयर में थे तो थर्ड ईयर फाइनल ईयर पूरा चला गया, कुछ लोग फर्स्ट ईयर में थे तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर उनका पूरा चला गया। अब इसमें ना गैप आ गया है, और बहुत बड़ा गैप आया। क्यों? क्योंकि पहले तो थोड़ी बहुत कोशिश की, पढ़ पा रहे, फिर नहीं पढ़ पाए। शुरुआत में तो कोविड का भी ट्रॉमा चल रहा था, मतलब ये आजू बाजू इतनी लोगों का
बीमार होने की खबर, किसी के गुजर जाने की खबर पे, तो बच्चों पे शुरुआत में इम्पैक्ट था। पर उसके बाद क्या हो गया कि आलस ही आ गया कि अब क्या ही पढ़ूं यार, मतलब हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। पर 2 साल लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट वाले चले गए। आप समझ रहे हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो पूरा बंदा वो डेटा स्ट्रक्चर वो सब सीखता है, और फाइनल ईयर में तो उसकी बिल्कुल बिल्कुल। प्लेसमेंट होती है, प्लेसमेंट है नहीं। और जब प्लेसमेंट में ले जा रहे हैं तो जज तो हो रहा है कि तू तो ऑनलाइन पास हो क्या है। तो अब उन बच्चों को अगर एक एडवाइस देनी रहेगी तो उनको तने भाई क्या एडवाइस देंगे? हाँ, देखो मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है कि अब जो हो गया उस पर तो कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली। जो हो गया वो हो गया, उसमें तो मतलब वो मट्टी डाल दो, ठीक है। जो अब उस पर सोच के तो कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें ये सोचना है कि आगे क्या करें, और आगे क्या कर सकते हैं कि ऐसा कोई स्किल सीखो जो आपको 3 से 4 महीने लगे सीखने में, 6 महीने लगे सीखने में, और आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए, शुरुआत हो जाए आपके करियर की। तो अगर आप अब इस चक्कर में जाओगे कि नहीं अब मास्टर्स कर लेते हैं, 2 साल और पढ़ लेते हैं, तो पता नहीं उससे कितना फायदा होगा, क्योंकि इंडिया में मास्टर्स से बहुत फायदा होता नहीं है, ठीक है। और बिना वर्क एक्सपीरियंस के आप मास्टर्स भी कर लोगे तो फिर भी बहुत अच्छा जॉब मिलने के चांसेस नहीं है। तो कुछ एक फास्ट ट्रैक स्किल सीख के एक जॉब में लग जाओ पहले, और फिर क्या होगा, जॉब का जो एक्सपीरियंस जैसे ही काउंट होना शुरू होता है ना, वो बहुत अच्छी चीज होती है। फिर तो आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो जाते हो, फिर आप चेंज कर सकते हो फील्ड भी अपने आराम से। आपको लोग हाथों हाथ लेते हैं, लेकिन फ्रेशर के साथ तो सच में दिक्कत है कि फ्रेशर की हायरिंग होना मुश्किल है अगर आपको स्किल नहीं है तो मैं बोलूंगा कि अब जो हो गया वो छोड़ दो, और अब दूसरे फिर से एजुकेशन के चक्कर में, कॉलेजेस के चक्कर में मत फंसने जाओ। कोई छोटा सा एक स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, राइटिंग सीख लिया, मतलब कॉपी राइटिंग सीख लिया। अगर मान लो प्रोग्रामिंग नहीं मन करता है तो नो कोड टूल सीख लो, वेब डेवलपमेंट, मतलब वेब फ्लो वगैरह सीख लो। मतलब ये सब तो एक एक महीने के भी स्किल नहीं है। फिग्मा सीख लिया थोड़ा, और कहीं लग जाओ पहले, मतलब एक ग्रूव में आओ काम करने के, और फिर साथ साथ प्रोग्रामिंग करके फिर नया जॉब निकालो। मतलब बहुत दिन भी मत बैठे रहो घर के अंदर कि यार अब तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे से निकल ही नहीं रहा है। और या तो वही है कि 3 महीने फिर जम कर तैयारी करो डेटा स्ट्रक्चर्स की, और इंटरव्यूज दो, और कोडिंग वाले इंटरव्यूज निकाल लो, या फिर डेवलपमेंट करो, 2-4 प्रोजेक्ट बनाओ, 5 प्रोजेक्ट बनाओ, और किसी कंपनी को भी भेजोगे रेज्यूमे अपना तो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि या तो बड़े से टेंजिबल से स्किल बना लो, ठीक है, जिससे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हैं तो लोग देख के समझ आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स हैं, या तो एक टेंजिबल सा जॉब ले लो, लेकिन कुछ ऐसा रखो कि लोग को ये ना लगे कि यार ये तो 2 साल भी घर में बैठा था और उसके बाद 2 साल से फिर टाइम पास ही कर रहा है। वो नोशन नहीं आना चाहिए आपको। अब ये दिखाने का टाइम आ गया है कि आप जो है निठल्ले नहीं है, आप जो है आलसी नहीं है, आप मेहनती हैं, आप मौके की तलाश में हैं, और आपको जो भी मौका मिलेगा आप उस पर काम करोगे। तो वो रिसोर्सफुलनेस दिखाने के टाइम है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब वो दिखता है सामने वाले को तो एक लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, और वो दिख जाता है कि जब आप हायर करते हो तो ना मेरा एक क्वेश्चन था कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने कुछ रोल्स होते हैं, पर जैसे ही आप फाउंडर बन जाते हो या फिर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो तो यहाँ पे रोल्स काफ़ी बदल जाते हैं। आपको 4 नई चीज़ें सीखनी पड़ती है, क्योंकि स्टार्टअप रन करना आपको पता है। आप रिसेंटली एक ट्वीट किया था कि यार मेरे को जब इस चीज़ों को स्केलेबल करना है, अलग अलग चीज़ों को, तो मैं बहुत लोगों से मिला, मैं बहुत किताबें पढ़ा। तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को डेवलप करनी चाहिए, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर स्टूडेंट है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी स्किल्स आपको लगती है कि यार सुमेर मेरे को तो ये 4 चीज़ें समझी कि ये आप में होना चाहिए, इसको डेवलप करने पे भी लगो, तो वो कौन सी स्किल्स है? आई थिंक पीपल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना, जानना, अपना हेल्प लेना और दूसरों को हेल्प करना। ये दुनिया ऐसी नहीं है जिसमें आप बस हेल्प ले सकते हो, आपको करना भी पड़ता है आगे बढ़ के खुद से। मतलब ये भी नहीं, आप वेट भी मत करो कि सामने वाला आपसे हेल्प मांगे, आप खुद ही बोलो कि अच्छा मैं कैसी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। ये एक स्किल है ना, ये जीवन में मेरे बहुत काम आई है कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि अच्छा मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। मतलब क्या है कि जब आप सोचोगे कि मदद करनी है तो फिर ईश्वर भी आपको सहायता करता है कि आप मदद करने के लायक बनो। तो ये एक पीपल स्किल है। तो लोग हमारे समाज में ना, मतलब बचपन से हमें सिखाया जाता है कि तुम टॉप करो, किसी और को मत दिखाओ अपने आंसर्स, तुम्हें क्या जरूरत है अपना होमवर्क दिखाने का, जरूरत क्या है प्रोजेक्ट दिखाने का। तो हमें ना सिंगल विनिंग की आदत है, हमें ना अकेले जीतने की आदत बना दी गई है हमारे बचपन से। पर कोई इंसान ना अकेले जीतता नहीं है, इंसान जीतता है दूसरों के साथ हमेशा। कोई भी इंसान तुम देख लो जो जीत रहा है ना, वो अकेले नहीं जीत रहा है, वो लोगों के साथ जीत रहा है। तो ये इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस कारण से हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स भी कम होते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको लोगों के साथ जीतना होता है। हमारे यहाँ क्या है, हम नौकरी में बहुत अच्छा कर लेते हैं क्योंकि हमें किसी और को हरा कर खुद को प्रमोशन लेना है, खुद को ज्यादा सैलरी लेनी है,
तो ये सब चीजें ना करके आप लोगों के साथ जीतना सीखो। आई थिंक वो स्किल अगर आपकी रहेगी तो एक किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें बहुत ही अच्छा चीज लिखा है कि विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट करना चाहिए। अगर आप स्मार्ट हो ना तो आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करोगे, ना कि विन लूज सिचुएशंस क्रिएट करोगे। तो आई थिंक सबसे बड़ा स्किल वही है। वही स्किल जब आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हो तो वही स्किल हर जगह लगता है। वही स्किल हायरिंग में लगता है। जब आप किसी को हायर कर रहे हो तो आप सोचते हो कि मैं उसके लिए भी विन सिचुएशन क्रिएट करूं और मेरे लिए भी विन क्रिएट करूं, तो हायरिंग अच्छी होती है। आप अगर वीसी से पैसा उठाने जा रहे हो तो आप सोचोगे कि वीसी के लिए भी विन क्रिएट करूं, मेरे लिए भी विन क्रिएट करूं, तो वीसी को भी सही लगता है। आप अगर मार्केटिंग करने जा रहे हो तो आप सोचोगे मेरे कस्टमर के लिए भी विन क्रिएट करूं, अपने लिए भी विन क्रिएट करूं, तो आपकी मार्केटिंग भी अच्छी होती है। आप जब भी सोचोगे ना कि जो सेकंड पार्टी है उसका विन भी मेरे विन के साथ होना चाहिए, मेरा विन अलोन नहीं सही है, दो लोगों का विन होना चाहिए, तो आप देखोगे कि आपका सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, हायरिंग, सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो है वहीं से शुरू होकर वहीं पे खत्म हो जाती है। बट एक फ्रेमवर्क आपको दिमाग में लगाना होगा कि मैं अपने लिए नहीं करना चाहता हूं, मैं सामने वाले का विन ढूंढने आया हूं इस पूरे सिचुएशन में। वो होगा तो आई थिंक आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। बाकी तो फिर बाकी पढ़ने को तो समाज है, दुनिया है, किताब है, बहुत पढ़ सकते हो, पर एक कहते हैं ना कि एक दिमाग में एक चाबी होती है, वो चाबी जो सही से घूम गई तो फिर आप सही एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। फिर मुश्किल नहीं होगी आपको चीजें करने में। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है कि आपको लोगों से बात करना और लोगों को समझना और सामने वाला का भी नीड समझ के उसकी भी हेल्प करना। ऐसा नहीं कि अरे अरे मेरा तो फ़ायदा निकल रहा है तो मैं तो अपना कर लेता हूँ, बाकी ये इसका देख लेगा। ये चीज़ ऊपर वाले की दुआ से एक चीज़ मेरे को थोड़ी थोड़ी मैंने इस पे मतलब अपने को तो सिर्फ बोलना ही आता है और ज़्यादा कुछ आता नहीं। इंजीनियरिंग के बाद अपन दूसरी चीज़ों में उतने नहीं अच्छे थे, पर एक गिफ्टेड है कि हाँ अपन लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं। और वो डिज़ायर हमेशा यही रहा है कि हाँ भाई ठीक है ना, अपन कर लेंगे यार कुछ ना कुछ। क्या कर रहा है तू? अच्छा ये कर रहा है, अच्छा ये तो ऐसे भी कर सकता है भाई। तो वो एक स्किल, तो वो एक बहुत ज़रूरी स्किल है जो लोगों को बहुत ज़रूरी सीखनी चाहिए। इसके अलावा और अगर बिल्कुल। कोई दो स्किल्स है जिसको लोगों पे काम करना चाहिए, क्यों जो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं देखी थी, पर यहाँ पे आके ये चीज़ों पे भी आपको समझ रहे कि यार ऐसा कुछ है, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या होगी हाँ अगर कुछ देखो, है? एक तो और अगर दो स्किल है तो एक तो कि आपको हायरिंग सीखने बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप टीम बनाएंगे ना वैसी ही आपकी कंपनी बनेगी। तो आपको सही लोगों की पहचान बहुत जरूरी है। विन विन सिचुएशन क्रिएट करके आप हायरिंग लोग को अंदर तो ले आओगे, लेकिन आप किसको अंदर ला रहे हो ये बहुत जरूरी है देखना। आपका पार्टनर कौन है, आपका को फाउंडर कौन है, तो आपको एक लोगों की पहचान होनी चाहिए। तो वो पहचान भी तभी होगी जब आप ज्यादा समय स्पेंड करोगे। एक एक कहते हैं, एक एयरपोर्ट टेस्ट कहते हैं कि किसी के साथ 6 घंटे बात करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये इंसान से जम रही है कि नहीं जम रही। मतलब 6 घंटे अगर आप एयरपोर्ट पे रुके हुए हो तो क्या आप इस इंसान के साथ बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो वो छोटी सी एक चीज लगती है बहुत सिंपल कि यार मैं बॉस हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, वो तो जैसे बोलोगे करोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको लोगों के साथ काम करना होता है, तो लोगों से काम करवाना नहीं होता है। उनको भी लगना चाहिए कि आपकी कंपनी है, उनकी कंपनी है, सबकी कंपनी है, साझा मिशन है। तो मिशन ओरिएंटेड लोग ढूंढना, उनका पहचानना, उनके मिशन से अपना मिशन अलाइन करना, ये स्किल बहुत जरूरी है। तो इसमें बहुत सारे फाउंडर्स जो हैं अपने को फाउंडर्स नहीं ढूंढ पाते और अपने सीटीओज नहीं ढूंढ पाते हैं। तो आपको ये चीज जरूरी है, और ढूंढ भी लेते हैं तो फिर ब्रेक हो जाता है कुछ दिन में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपको लोगों की पहचान और अपने टीम में आप कैसे लोग हायर कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और एक स्किल और जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको बहुत रीडिंग करनी चाहिए। मतलब दुनिया में इतना सारा ज्ञान भरा हुआ है, हर चीज का एक बहुत फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग वाला आपको बुक मिलेगा। बहुत सारी घड़िया किताबें मिलेंगे दुनिया में, पैसे लेके मतलब शीट वीट लिखते रहते हैं किताब पे, बट आपको एक फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग वाले किताबें मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी किताब है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये किताब है, यहाँ पे मैं हमेशा ही सामने रखा रहता हूँ उसको। ये किताब है, ये इसका नाम है लून शॉट्स। मुझे बहुत अच्छी लगी ये किताब, और ये किताब इतनी फेमस नहीं है। लोग ना मतलब बहुत सारी किताबों की बात करते हैं बट इसकी नहीं बात करते, पर बहुत अच्छी किताब है क्योंकि इसमें एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है कि इनोवेशन के बारे में कैसे सोचना चाहिए, कैसे आप नई चीजें सोच पाते हो। जैसे अभी मेटावर्सिटी है, लोगों को सुनते थे यार मैंने मेटावर्स इतना सुना था, कभी सोचा नहीं था कि एजुकेशन में भी मेटावर्स लग सकता है क्या। तो वो कैसे सोचना है इनोवेशन तो वो है। जैसे ये किताब है आपकी, दिखाता हूं मैं आपको। ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है, वी नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। ये बताता है कि आपको किसी से नेगोशिएशन कैसे करना चाहिए और विन विन नेगोशिएशंस भी कैसे अच्छे से होते हैं। तो इस तरह की किताबें पढ़ो जो
जिसमें एकदम डिस्टिल्ड नॉलेज होता है ना, कि फ्रेमवर्क्स आपके दिमाग में यहाँ एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग वाले फ्रेमवर्क क्लियर हो जाए। तो अगर मैं 3 चीज फिर से रेट करूंगा, तो पहले थी कि विन विन सिचुएशंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अपना मत सोचो, सबका सोचो, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार है, ठीक है। दूसरा ये है कि सही लोगों की पहचान करनी बहुत जरूरी है। आपकी टीम ही आपकी ताकत है। तो जिसको आप हायर करोगे, जिसके साथ आप काम करोगे, वही आपका नाम, आपका विजन, आपका मिशन बड़ा करता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी किताबें पढ़ो जिसके जिसके कोर में एक मेंटल मॉडल हो, एक फ्रेमवर्क हो, ना कि हवाबाजी की ये सोच लो तो वो हो जाएगा, ऐसे कर लो तो वो हो जाएगा। जो तुम्हें पढ़ के अच्छा लग रहा है ना, वो अच्छी किताब नहीं होती। ऐसी किताब पढ़नी चाहिए जो पढ़ के नॉलेज आए। फील गुड वाली किताबें जो है ना, वो बेस्ट सेलर ही होती हैं, उनका कुछ होता नहीं उन किताबों से। यहाँ पे एक चीज़ जो आपने एड्रेस की ना, वो मेरे को कब समझे पता है, क्योंकि हम लोग कैसा होता है ना एज अ एंटरप्रेन्योर, आप जब एंटरप्रेन्योर नहीं होते हो तब आप बहुत पढ़ते रहते हो लाइफ में, पर जैसे ही आप ऑपरेशंस में आ जाते हो ना, तो आप पढ़ना बंद कर देते हो। तो मैं ना मेरे साथ ही मैंने गलती खुद की थी कि मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। बोला अरे काम इतना है, पढ़े कहाँ। लेकिन अरे तुम्हारे काम में ही तुम्हारा पढ़ना इंक्लूड होना चाहिए, इट शुड बी द पार्ट ऑफ द वर्क। ये जब मैंने गौरव बिल्कुल। मुंजाल का वापस एक पॉडकास्ट सुना था, जो अपने अन अकेडमी के फाउंडर है, तब मुझे पता चला कि अबे ये चीज़ तो मैंने मेजर वाला मिस कर रहा था मैं अपनी लाइफ में, कि अरे मतलब कि ये वाला पार्ट को उतना इंपॉर्टेंस बताया गया, तब मेरे को समझा कि अरे इट शुड बी द पार्ट ऑफ द वर्क। तो वो चीज़ जब आपने एड्रेस करी मेरे को राइट। बहुत सही लगा। आपकी जो सेकंड स्किल की जो आपने बात करी थी हायरिंग पे, तो वहाँ पे मेरे को 2 क्वेश्चंस वहाँ से निकले हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब तने बिल्कुल। भाई हायर करते हैं तो वो क्या चीज़ें सामने वाले में देखते हैं? क्योंकि पहले तो अपन सिर्फ भेज रहे थे लोगों को, अब अपन लोग उठा रहे हैं। तो जब आप हायर करते हो तो चलो विन-विन तो समझ गया कि अपने को सामने वाले का भी फ़ायदा देखना है। पर अपने को कैसे पता चलेगा कि सामने वाला बंदा इस जॉब के लिए सही है? कि वो आप कौन-सी चीज़ें देखते हो कि जब तने भाई सामने वाले को हायर करते तो? तो कोर कॉम्पिटेंस तो देखता ही हूँ। मतलब अगर तुम मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो और तुमने कभी मार्केटिंग नहीं किया है, नहीं आता है तुम्हें, या तुम्हारे पास वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, समझ नहीं है मार्केटिंग की, तो फिर तो आई डोंट हायर। क्योंकि मैं थोड़ा प्रोग्रामर टाइप हायर करता हूँ। तुम्हें एज अ प्रोग्रामर रोल अगर हायर कर रहे हो, तुम्हें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तुम्हें बेसिक प्रोग्राम्स लिखने आने चाहिए। तो कोर कॉम्पिटेंसी तो जरूरी है ही है। उसमें भी फिर प्रूफ ऑफ वर्क, जो मैं लोगों को जो बच्चे देता हूँ, जो जो फंडे मारता हूँ हायर करने के लिए, वो अपने ऊपर भी तो अप्लाई होने चाहिए। तो प्रूफ ऑफ वर्क बहुत जरूरी है। तो हम कोई भी एंट्री लेवल हायर करते हैं तो लोगों से लिखवाते हैं, उनसे वीडियो बनवाते हैं, और तभी हायर करते हैं। देखते हैं कि भाई मतलब जो तुम काम बोल रहे हो कि हाँ मैं तो कुछ भी कर दूंगा, ओ माय गॉड मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो ऐसे ऐसे नहीं होगा भाई, थोड़ा कुछ तो करके लाओ। और बहुत लोग हैं मतलब 1 पेज लिखने दे देता हूँ तो चले जाते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि अगर तुम 1-2 पेज लिख नहीं सकते हो, तो मतलब तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर थिंकिंग है तुम्हारी। क्योंकि जिसकी थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड होगी उसको लिखने में क्या दिक्कत है। मैं तो ग्रामर तो चेक नहीं कर रहा, मैं तो ये चेक कर रहा हूँ कि तुम्हारी थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी बात आती है कि जो प्रूफ ऑफ वर्क, चाहे वो नियोजी में बन रहा हो या इनवैट में बन रहा हो, वो आपको स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग सोचने में हेल्प करता है कि आपके फर्स्ट प्रिंसिपल्स, आपके फंडामेंटल्स, आपके मेंटल मॉडल्स, ये सब सही है कि नहीं है। और मैं यही चीजें ज्यादा चेक करता हूँ। उसके बाद थर्ड चीज मैं चेक करता हूँ कि आपका विजन और मिशन अलाइनमेंट कैसा है। अगर आप आ रहे हो कि ओ माय गॉड मेटावर्स बन रहा है और वेब3 होगा, क्रिप्टो होगा, बहुत मजा आएगा, आपके साथ काम करने मिल रहा है, हाँ वो भी तो अच्छी बात नहीं है। मतलब आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि आपको मिशन अच्छा लगता है, आपको एडटेक अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम कुछ सही कर सकते हैं दुनिया में लोगों के लिए। तो अभी एटलीस्ट एट दिस पॉइंट तो मैं मिशन अलाइनमेंट पे भी बहुत ध्यान देता हूँ हायर करते समय, कि आप जो बोल रहे हो, अगर आप कह रहे हो मुझे एडटेक बहुत पसंद है, तो कैसे, आपने क्या किया एडटेक में, आपने आज तक एक क्लास पढ़ाई, एक वीडियो बनाया, कुछ तो प्रूफ ऑफ वर्क होगा आपके भी एडटेक का। तो वो चीजें देखता हूँ मिशन अलाइनमेंट में। मजेदार बात ऐसी हुई पता है सुमेर, कि जितने हमारे टीचर्स थे उनमें से काफी लोग आ गए हमारे साथ काम करने के लिए, और अच्छे अच्छे लोग, टीचर्स एकदम बढ़िया बढ़िया। वो लोग बोले कि यार अब हमारा मन नहीं कर रहा है अपने पुराने जॉब में, तो हम इधर आ जाते। तो अब बहुत अच्छा ना, क्योंकि हमें तो पता है कि टीचर्स आए बेचारे फ्री में पढ़ाने के लिए आए थे, फिर बाद में पैसे की बात भी बाद में हुई। कोई ऐसा नहीं आया जिसने बोला कि नहीं मुझे तो पैसे नहीं दोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो एडटेक की सोच है पहले से, एजुकेशन अच्छा लगता है, एकम्प्लिश्ड लोग हैं अपने फील्ड में। किसी को पढ़ाने का मतलब है कि यार आपको आता है, आप जाके ना हवाबाजी नहीं कर सकते, वो सिर्फ कॉलेज के प्रोफेसर ही कर सकते हैं। तो एनीवे, तो वो सब देख कर तो
वो सब देखकर ही हायर होता है। तो ये 3 चीजें होती हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। तो फर्स्ट चीज ये देखते हैं कि कोर कॉम्पिटेंसी है कि नहीं, सेकंड चीज ये देखते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क है कि नहीं, और थर्ड चीज देखते हैं कि मिशन अलाइनमेंट है कि नहीं। अगर ये तीनों चीजें होती है तो फिर ले आते हैं लोगों को, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। तने भाई एक चीज जो होती है ना कि जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था इसी के रिगार्डिंग कि हाउ टू फाइंड अ को फाउंडर। हाउ टू फाइंड अ को फाउंडर, देखो ये मनीष ना लक की महेश्वरी चीज है, सर तो आपको लक कहाँ के मिले? बारे में बताता हूँ यार, एक सेकंड रुको, मैं किताबें वापस रख दे रहा हूँ। तो यार ये लक की चीज है। अब लक लक लोग क्या सोचते हैं ना सुमेर, की लक ऐसा होता है कि मनीष महेश्वरी सर जो है हमारे घर के सामने प्रकट हो गए एक दिन और बोले कि तने अगर तुम न मिलोगे तो काम ना चलेगा हमारा। ऐसा तो होता नहीं है, बट लक तो है। मतलब मनीष का मिलना इज डेफिनेटली लक ना। तो कैसे ये लक काम करता है वो थोड़ा सा 2 मिनट बताता हूँ। लक ऐसे काम करता है कि जब आप अच्छे काम करते हो, छोटे छोटे चीजें करते हो, आप ट्विटर पे डालते हो अपने काम के बारे में, आप सक्सेसफुल होते हो अपने काम के छोटे छोटे चीजों में सक्सेसफुल होना शुरू करते हो और कंसिस्टेंटली काम करते रहते हो। जब मनीष से मैं मिला उसमें हमारी ये बात नहीं होती कि आप को फाउंडर बनोगे, मैं आपके साथ काम करूंगा, हम लोग इन्वेस्ट शुरू करेंगे। हमारी बात बस ये हुई थी कि अच्छा आपको एजुकेशन पसंद है, अच्छा तुम्हें भी एजुकेशन पसंद है, बहुत बढ़िया। और फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम कब से कर रहे हो एजुकेशन? तो मैंने कहा कि मैं तो 2014 से, ऑलमोस्ट अब 10 साल होने जा रहे हैं पढ़ाते हुए। ठीक है, तो बोले अरे इतने साल से कर रहे हो। तब देखो वहां पर उन्होंने भी वही किया मेरे साथ कि प्रूफ ऑफ वर्क देखा, मिशन अलाइनमेंट देखा और कोर कॉम्पिटेंसी देखी, है कि नहीं, कि अगर तुम फाउंडर बनना चाह रहे हो तो तुम्हें सच में स्टार्टअप चलाना आता है, तुमने थोड़ा भी सक्सेस देखा है कि नहीं जीवन में, और फिर तुम ये देखोगे कि अच्छा तुम्हारा प्रूफ ऑफ वर्क, तुम पढ़ा रहे हो कि नहीं, कब से कर रहे हो, और फिर देखो कि सच में मिशन है कि नहीं। अगर मिशन नहीं होता तो बहुत लोग हैं जो 4 महीने पढ़ाते हैं, 6 महीने पढ़ाते हैं, सावन का बुखार चढ़ता है उतर जाता है, बट सालों सालों से तो एजुकेशन में नहीं रहते हर कोई, है ना। तो आपका आपका कोर कॉम्पिटेंसी वो सच में आपका वो मिशन है कि नहीं वो दिखता है ना काफी ज्यादा जोर से जब आप लोगों से बात करते हो। तो वैसे ही मिला। तो मेरा वही पॉइंट है कि को फाउंडर मिलने के लिए आपको को फाउंडर का इंतजार नहीं करना। ये आपके पहले क्वेश्चन में भी मैंने बोला था कि चीजें सही होने का इंतजार मत करो, तुम जितना कर सकते हो आज से करो, क्योंकि वो तुम्हारा हिस्ट्री में आया जा रहा है कि नहीं। वो तुम्हारी हिस्ट्री, जो आज प्रेजेंट है वो कल तुम्हारा पास्ट होगा, वो तुम्हारे पास्ट में ऐड होता जा रहा है। तो तुम अपना काम करते जाओ, जब मिलना होगा को फाउंडर मिल जाएगा, तो अपना काम करो, तुम थोड़े सक्सेसफुल हो, तुम थोड़े लोगों को बताओ, लोगों से मिलो, एंड यू विल जस्ट फाइंड योर को फाउंडर सम प्लेस समडे। हैव टू हैव दैट ट्रस्ट। जैसे स्टीव भैया कहते हैं ना, स्टीव जॉब्स, कि डॉट्स विल कनेक्ट ओनली व्हेन यू लुक बैक। तो वही होगा, डॉट्स विल कनेक्ट व्हेन यू लुक बैक एंड नॉट व्हेन यू आर लुकिंग फ्रंट। तो बस थोड़ा लक बनाओ तो मैं टोटली एग्री करता हूँ। ये टोटली लास्ट वाला जो पॉइंट है ना उसमें मैं एग्री करता हूँ। कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई मेरे साथ नहीं आ रहा, कोई मेरे को स्टार्टअप करना है लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अरे ब्रो तुझे स्टार्टअप करना है, लोगों को थोड़ी। कर। तुम जाओ काम कर। मेरे को पहले कुछ 1 साल तक तो कोई पूछा तक नहीं मेरे को, जो मेरे खुद के कॉलेज के क्लासमेट थे। मेरा एक भी क्लासमेट मेरा कोई काम में कभी आया नहीं है। ये जो मेरे साथ है ना वो मेरे 2 साल जूनियर्स है। तो उन्होंने मेरा प्रूफ ऑफ वर्क देखा कि ये बंदा यार, कुछ मैंने 500 वीडियोस बनाए थे, उसके बाद कोई हायर हुए थे लोग, अब समझ रहे हो। तो कि अरे नहीं मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ पर कोई मेरे को आके बात करेगा, मेरे साथ काम करेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। तुम जब काम करोगे तो लोगों को दिखेगा कि ये बंदा कुछ तो अलग कर रहा है, और शुरुआत में वो भी नहीं दिखेगा। जब तुम कंटिन्यूस काम करोगे तो लोगों को दिखेगा, फिर लोग तुम्हें रीच आउट करेंगे कि अरे क्या कर रहे हो तुम, समझेंगे, जानेंगे। ये बात तो बहुत सही है, मतलब इस बार मैं आपको टोटली एग्री करता हूँ। तर मैं एक और चीज़ मैंने देखी है, लिंक्डइन पे आप का जो फॉलोइंग है 1,20,000 लोग मतलब आपको फॉलो करते हैं। तो पर एक लिंक्डइन एक पावरफुल टूल भी है, आप समझ रहे हो। मतलब जितना अब मैंने भी जाना है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को जाना चाहिए। तो लिंक्डइन के जो रिगार्डिंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए स्टूडेंट या फिर एक एंटरप्रेन्योर, लिंक्डइन कितना यूजफुल है बच्चों के, लोगों के लिए, और उसका आपने किस तरह से उसको समझा और जाना, मतलब आपका क्या पर्सपेक्टिव है लिंक्डइन को लेके और यूज को लेके उसको? आई थिंक लिंक्डइन या ट्विटर दोनों ही बहुत यूजफुल टूल हैं, और दोनों टूल्स का सबसे बड़ा काम ये होता है कि आप जो कर रहे हैं आप लोगों को बताएं। आप जिस तरह से सोचते हैं, आप अपने मेंटल मॉडल्स रखें वहां पर, कि चलो जैसे एजुकेशन के बारे में मेरा ये थॉट प्रोसेस है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में ऐसे सोचता हूँ, या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ऐसे सोचता हूँ। तो आप
एक आदमी को पहले तो खुद को रिस्ट्रिक्ट ही करना चाहिए कि यार मैं तो फाउंडर हूँ, तो मैं बस आज से सिर्फ स्टार्टअप की ही बातें करूंगा। तो आपके मेंटल मॉडल्स अलग चीजों में भी हो सकते हैं, और फिर आप मिक्स भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेंटल मॉडल्स एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के मेंटल मॉडल्स एजुकेशन में आ सकते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। तो आपके जो मेंटल मॉडल्स हैं, जो आपके जो क्लियर थॉट है, ये नहीं कि कोई किताब पढ़ा उसके कोर्स उठा के रख दिया, तो सब कोई कर रहा है। तो आपके मेंटल मॉडल्स आपको बाहर रखने आने चाहिए ढंग से, और ये रिफाइन होता है धीरे धीरे करके। आप रिफाइन होंगे धीरे धीरे, आपके फॉलोअर भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, लोग इंटरेक्ट करेंगे, लोगों को लगेगा हाँ मतलब ये बंदा जो बात करता है इससे मतलब मैं अग्री कर पा रहा हूँ इस बात से। जैसे अभी हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, तो आपको भी लग रहा है ना कि हाँ जो तने कह रहे हैं सही कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कि हाँ तुम्हें शुरू करना चाहिए। यू शुड जस्ट गेट स्टार्टेड विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, को फाउंडर की जरूरत नहीं है, फंडिंग की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अगर तुम सच में एंटरप्रेन्योर हो, तुम इतने स्मार्ट होने चाहिए, तुम्हें पता है कि कंस्ट्रेंट्स में मैं कैसे काम कर सकता हूँ। क्योंकि अगर कंस्ट्रेंट हटा दो तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप में मजा ही क्या रह गया। अगर तुम्हें दुनिया का पैसा, दुनिया के सारे लोग आ जाए, तो फिर क्या फन है एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो क्वेश्चन फिर वही आता है कि ये चीजें जो आप सोच रहे हो ये जो चीजें सोच रहे हो आप कैसे प्रेजेंट करते हो अलग अलग चैनल्स पे। तो आपको लिंक्डइन इज अ वेरी गुड चैनल टू डू दिस। आप प्रोफेशनल रहो, वहां जाके ये हल्ला मत करो कि वो वाले भैया 40 लाख का जूता पहनते हैं, वो दूसरे वाले भैया। तुम क्यों पढ़ रहे हो यार इन झगड़ों में? तुम्हें क्यों कर रहे हो ये लिंक्डइन पे झगड़े कि वो कौन किसके जूते पहन रहा है, कौन किस जॉब में है, किसको कितने पैसे मिल रहे हैं, रिमोट जॉब अच्छा है, डेव अच्छा है कि सीपी अच्छा है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से यार? तुम्हें एक ही जॉब चाहिए ना अपना। दुनिया भर के लिए क्यों परेशान हो तुम? एक अपना जॉब लो, एक अपना को फाउंडर ढूंढो, एक अपना स्टार्टअप करो, 2-4 अपने वीसीज ढूंढो, अपना काम करो शांति से। हर पचड़े में, हर लफड़े में, हर सोशल मीडिया पे नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है? सोशल मीडिया एक बहुत अच्छे टूल है, उसको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। और घटिया से यूज करोगे तो आप वो फिर क्या कहोगे, आप फिर इधर उधर ही रह जाओगे, बस जाके सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल करोगे, क्या फायदा होगा उससे? तो भगवान नहीं करते उसको, तुम क्यों ट्रोल कर रहे हो? तो इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए आपको। आप अच्छे अपने जो सुविचार है ना बस वही डालो, और अपने मेंटल मॉडल्स डालो। यू विल फाइंड, मैं कहता हूँ ना, इंग्लिश में बोलते हैं कि यू विल फाइंड योर ट्राइब। आपका जो कुनबा है ना, आपको ऑनलाइन मिलता है, और फिर आप उन लोगों से अलग से मिलते हो। जैसे मनीष का ही देख लो, ट्वीट देखा उन्होंने मेरा, लोग ट्वीट करा था, उन्होंने देखा, बोला अच्छा लगता है लड़का, एजुकेशन के बारे में सही सोच रहा है। फोन किया, बोले तने मैं भी एजुकेशन में करता हूँ, आई एम ट्विटर इंडिया हेड। और फिर मैं बोला कि ठीक है सर, मैं मिलता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि ट्विटर इंडिया का हेड ही सीधे बोल रहा है कि भाई आ जाओ डिनर करेंगे। हम तो क्यों नहीं डिनर करेंगे, बिल्कुल जाएंगे डिनर करने। तो अगर अब वही मैं वहां पे बैठ के कहता तो कि मोदी जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, योगी अगर ये कर रहा होता, तो तुम सोचते हो किसी की नजर में मैं आता कभी? तुम क्या हो? आज के टाइम पे तुम्हें सोशल मीडिया से हर समय जज किया जा रहा है। हु आर यू? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या सिग्नल्स बाहर भेज रहे हो, ठीक है? तुम घर में तुम मोदी भक्त हो, तुमको घर में ऋतिक रोशन अच्छा लगता है, तुम्हें क्या जरूरत है जाके वो ट्विटर पे और लिंक्डइन पे और सब जगह करने की? तुम अपना काम करो बेसिकली। तो सोशल मीडिया इज अ टूल। अब हथौड़ी तुमको दे दे, तुम हथौड़ी से कील ठोको या माथा फोड़ो, तो तुम्हारे ऊपर है ना, हथौड़ी की क्या गलती होगी उसमें? एग्जैक्टली। अपने को अपनी जो दुनिया है, कि मेरे को दुनिया ऐसी दिखती है, अपने लिए दुनिया की बात ना करके कि मेरे को दुनिया ऐसी दिखती है, अगर हम वो एक्सप्रेस करते रहे तो आपको पता है वो एक आर्ट की तरह है कि आप अपनी जो दुनिया देख बिल्कुल। रहे हो, और आपको दुनिया को इम्प्रेस भी नहीं करना है कि मेरे को जमाने को इम्प्रेस करना है, मेरे को मेरी बातें सामने रखनी है। और लोग बस क्या कर रहे हैं पता है, मैंने खुद देखा लोगों को, लोग ना ट्रेंड फॉलो करते हैं कि भाई इस चीज के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये चल रहा है। अगर आपको लाइफ में सच में कुछ करना है ना, तो आपको सबको इम्प्रेस करने का मन मत रखो, आपको खुद को एक्सप्रेस करने का हमेशा रखो कि यार मेरे को ये बात अभी बोलने का मन कर रहा है, और मेरे इसके पीछे ये रीजंस हैं। और जब भी तने भाई मैंने वो चीज़ फॉलो की है ना, मेरे को बहुत अच्छी ग्रोथ लाइफ में मिली है। और काफ़ी टाइम ऐसा भी हुआ है कि मैं भी भटका हूँ, काफ़ी टाइम मैं भी ये कि अरे ये चल रहा है तो ये बना लेते हैं यूट्यूब पे भी। पर मैं वापस जब अपने ग्राउंड्स पे आया ना, कि भाई देख अपने को ये चीज़, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा हमेशा से दिल से मन था, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व बहुत अच्छे से करता हूँ, चैलेंजेस लूँगा इन चीज़ों पे, लेकिन ये है जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और जब उसके बारे में बात किया तो प्यार भी बहुत आया, क्योंकि वो दिल से आप बात करते हो। तो वी शुड बी एक्सप्रेसिव। साथ में मैं भी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपना काम तुम्हें आता है वो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हें दिखाना भी आना चाहिए। लोग ना मतलब बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन कभी लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं करते कि वो काम क्या कर रहे हैं।
खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं कि तुम्हें एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, तब तुम यार मतलब कर पाओगे ना। कि तुम्हें कैसे, लोगों को कैसे पता कि तुम बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो, या फिर बहुत टैलेंटेड हो, बहुत अच्छे सिंगर हो, रैपर हो, बीटबॉक्सर हो, यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो तुम बाहर अपना वीडियो डालोगे, अपने बारे में बात करोगे, अपना कोड दिखाओगे लोगों को। अपना, जैसे अभी तन्ने भाई ने भी बात किया कि हम सबके ऑनलाइन एवटार बन रहे हैं, क्या बोलते हैं, हम उसको किस तरह से दिखा रहे वो अपने पे हैं। क्या बोलते हैं। बिल्कुल 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 उसके लिए जो मैं कहता आपको राइटिंग सीखनी चाहिए, हर इंसान को एक्सप्रेस करना बिल्कुल सीखना चाहिए। लोग डरते बहुत है कि अरे मैंने कुछ गलत लिख दिया, मतलब इंग्लिश अच्छी नहीं है, या फिर मेरे को लिखना नहीं आता। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि देखो यार, मतलब कि कैसा है ना, कि जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना, तो मैं अब का कर रहा था कि अरे क्या बोलूँगा मैं। हम्म, और कोई भी इंसान अपनी पहली चीज़ें करता है ना, तो वो कोई लेजेंड नहीं होता, पर तुम लिखना सीखोगे ना, तो तुम अपनी बात रखना सीखोगे, तो वो तुम्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। तने भाई, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। तने भाई, मैंने ना, मतलब मैं आपका ईमेल न्यूज़लेटर भी मैंने साइन अप करके रखा है, तो वाह। एक डिटेल में, और पढ़ता हो यार, आपने बड़े भाई कर रहे थे, अपन तो पढ़ेंगे ना। तो वो जो चीज़ें थैंक यू। बैठ के चीज़ों को अच्छे से लिख के भेजना, साथ में स्टार्टअप रन करना, साथ में खुद के रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखना, इन सब के लिए जो एक टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि अभी भी बच्चों को भी वो बहुत तकलीफें आती है, जो मेरे को आता है कि वो, तने भाई किस तरह से खुद, कुछ तो उसूल्स रहेंगे, कुछ तो प्रिंसिपल्स रहेंगे, कि मैं, मेरा जो टाइम मैनेजमेंट, कुछ टूल्स रहेंगे, कुछ जुगाड़ रहेंगे अपने, कि यार ये मेरे है जिससे मेरा टाइम मैनेज होता है और मेरी चीज़ें मैनेज होती है। तो वो क्या है, मतलब तने भाई के। देखो एक चीज तो है कि बहुत साल हो गए मैं टीवी नहीं देखता। टीवी मूवी मुझे इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा। बहुत कभी कोई बोला कि ये देख लो, जैसे मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है, तुम्हारे वो मिर्जापुर या क्या क्या आता रहता है, मतलब हर 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 2 महीने में तो कोई नया चीज ट्रेंड करता रहता है टीवी में। मैंने कहा ठीक है, मतलब बुखार है उतर जाएगा लोगों का। और मैचेस वगैरह, मतलब जो भी चीज आपको 3-4 घंटे आपका टाइम खा जाए या 20 घंटे आपका टाइम खा जाए, वैसी चीजें नहीं करता। तो टाइम बहुत बच जाता है। फिर मुझे तो यही लगता है कि यार कैसे लोग 20-20 25-25 घंटे का सीरीज देख लेते हैं। 25 घंटे का अगर तुम सीरीज देख सकते हो तो भाई तुम 25 घंटे में क्या नहीं कर सकते हो। 25 घंटे में तुम 50 न्यूज लेटर लिख सकते हो, पूरे साल का न्यूज लेटर हो जाएगा। एक सीरीज साल का न्यूज लेटर के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले तो इंटेंट होना चाहिए प्रोडक्टिविटी की सबसे ज्यादा जरूरी, कि आपका इंटेंट है प्रोडक्टिव होने का कि नहीं है। ठीक है, फिर जब इंटेंट हो जाए सही और आपने अपना लाइफ थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लिया, तो फिर आपको दूसरा चीज सोचना चाहिए कि पैसे के लिए टाइम मत वेस्ट करो। तो मेरा ये बड़ा सिंपल सा उसूल है कि पैसा आएगा, समय नहीं आएगा। तो पैसे के लिए, अब अगर मुझे संडे को मेरा मान लो पंखा खराब हो गया, तो मैं 500 रुपए देकर अर्बन क्लास से पंखा बनवा सकता हूँ, या मैं खुद खड़ा हूँ 1 घंटा टाइम लगाऊं, हाथ गंदा करूं, सर गंदा करूं, पंखे को सही करूं, और मेरा टाइम और एफर्ट और एनर्जी सब गया उसमें। तो आई वुड रादर पे 500 रुपीज देन ये करूं मैं। ठीक है, तो मेरा हमेशा से ये बहुत सालों से है कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जहां है, मेरा घर वहीं बगल में है बिल्कुल। ठीक है कि ठीक है, यहाँ रेंट ज्यादा है, मेरे को रेंट बचाने का, मैंने 2000 महीने रेंट बचाकर तो अंबानी नहीं बनने वाला, तो समय बचा के भले बन जाऊंगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा उसूल है कि अगर मेरे को कभी भी पैसा और टाइम के बीच में एक चीज चुनना होता है, तो मैं टाइम चुनता हूँ, पैसा नहीं चुनता हूँ। और तब मुझे ये भी लगता है कि यार अगर मेरे आधे घंटे का रेट, मान लो आज तो ज्यादा हो गया होगा, बट एक टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मेरे 1 घंटे का रेट 1000 रुपया है। ठीक है, बहुत पहले की बात है ये। तो 3 घंटे की फिल्म कोई बोला देखने की, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म 3 घंटे की 500 रुपए की नहीं है, ये 3500 रुपए की फिल्म है। तो ये क्या 3500 रुपए की फिल्म है क्या? तब मुझे लगता है कि नहीं यार, इसमें तो मतलब अच्छी हीरोइन भी नहीं है, अच्छा हीरो भी नहीं है, 3500 के लायक तो नहीं है ये फिल्म। ठीक है, तो ऐसे करके फिर ये सेकंड चीज हुआ, मतलब इंटेंट के बाद टाइम ओवर मनी, जो कि इंडिया में बहुत खराब है। इंडिया में मतलब मनी ओवर टाइम हमेशा रहता है ना, कि कुछ भी 2 रुपए बचा ले, अरे इतना दूर जाना है, चल के चले जाएंगे, क्या जरूरत है ओला करने का, क्या जरूरत है उबर करने का। अपना टाइम वैल्यू हमारा बहुत कम है अपनी नजरों में। ठीक है, हम सोचते हैं कि जॉब करने के बाद जो भी टाइम है वो फालतू टाइम है, बट ऐसा है ही नहीं, वही टाइम यूटिलाइज करना होता है कुछ भी करने के लिए। थर्ड थिंग है डेलीगेट करना, इसलिए मैंने हायरिंग और विन विन के लिए इतना कुछ बोला। डेलीगेट करने से क्या होता है, जैसे मेरे पास असिस्टेंट हैं, तो मैं कई बार मतलब क्या करता हूँ कि लिख के या बोल कर रख देता हूँ कि ये इस न्यूज़लेटर जाएगा, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, ऐसा करके। ठीक है, तो फिर वो अपना लिख देती है, उसको ढंग से थोड़ा
साफ सुथरा करना, ग्रामरली से रन करना, पोजीशन कर देना, फोटो ढूंढ के लगा देना। तो जो ऐसी चीजें जो मुझे जरूरी नहीं है करना, वो मैं डेलीगेट कर देता हूँ। फिर वहां पे देखो टाइम वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, राइट? जो ऊपर का चीज थी वो थर्ड में आ रही है। तो आपको हायरिंग और डेलीगेशन में बहुत मास्टर होना चाहिए होगा अगर आपको बहुत सारी चीजें करनी है जिंदगी में। तो आप अगर हर जगह सोचोगे कि तो अरे ये तो 50 रुपए की चीज है, वो 500 मांग रहा है, अरे मांग रहा है तो ठीक है, उसकी एक्सपर्टीज है, उसका भी तो टाइम जा रहा है। तुम अपना एक्सपर्टीज अपनी जगह लगाओ। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो अगर आप हर समय नेटफ्लिक्स देखते रहोगे, तो नेटफ्लिक्स या जो भी आप देखते हो, टेलीग्राम, तो आपको टाइम का वैल्यू नहीं आएगा पहले तो जब आप टाइम का वैल्यू बनाओगे अपनी नजर में, तब आप सोचोगे कि अरे यार मैंने इतने मुश्किल से ये 1 घंटा में बचा रहा हूँ, ये 1 घंटा में सो सकता था, कुछ और भी सकता था। तो तुम बोलोगे कि अच्छा चलो फिर इसको डेलीगेट करता हूँ मैं इन चीजों को। और डेलीगेशन इज पावर इन प्रोडक्टिविटी, राइट? बट ये तभी थर्ड प्रोसेस पे आप तभी आएंगे जब फर्स्ट सही करोगे। अगर सोचोगे कि यार मैं मूवी देखूं और नेटफ्लिक्स करूं और पैसे भी खर्च कर दूं, तो कभी पैसा घूम के नहीं आएगा और आप गरीब हो जाओगे। फिर तो गरीब होना तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अच्छा है कि फर्स्ट से शुरू करो, फिर सेकंड पे जाओ, फिर थर्ड पे जाओ। ऐसे करके करना होगा प्रोडक्टिविटी को। दैट्स अमेजिंग। मैंने खुद भी वो एक तो पॉडकास्ट में सुना था कि सेट योर अवर्ली रेट। हमें वो अवर्ली रेट नवल रविकांत का पॉडकास्ट था कि तुम अपना एक अवर्ली रेट सेट कर लो कि मैं मॉल में हूँ और मैंने गलत चीज़ ले ली थी, मैं घर आ गया और वो चीज़ थी कुछ 50 रुपए की। अब मैं उसको वापस देने जा रहा हूँ तो मेरा जो टाइम लग रहा है ना वो 1 घंटा लग रहा है। अब मेरी अवर्ली रेट क्या है कि मैं अपना ये चीज़ वापस जाऊँ, चेंज कराऊँ, बुलाऊँ, उसमें मेरा 1 घंटा लगेगा। ये 50 रुपए की चीज़ कि क्या मेरे को वो है, तो अगर नहीं है तो फिर साइड में रखो, मत यूज़ करो कभी। पर वो उतना अपना टाइम कभी वेस्ट मत करोगे, अरे चेंज करो ये करो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत लड़ो। जब सपने बड़े हैं, माइंडसेट बड़ा है, वो चीज़ों के लिए लड़ो ना कि जो करना चाहते हो उसमें कहीं बाधा आ रही है तो उसमें बहुत मेहनत करो। कि लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी कि बहुत लोग ना वो कि अरे 2 रुपया बच जाएगा मेरा, उसमें नहीं रखना है अपने को वो चीज़। ये चीज़ मैं अभी तुम भरोसा सीख रहा करोगे हूँ। सीख रहा हो कि कितने साल से मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता था कि क्रेडिट कार्ड यार अननेसेसरी हेडेक है। हर जगह तुम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, फिर हर मंथ बिल भरो, फिर उसके जो बिल के पॉइंट्स हुए उनको कलेक्ट करो, फिर 2 साल बाद क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो जाए तो फिर अप्लाई करो, फिर उसका पिन बनाओ। मुझे लगता है बहुत नाटक है ये। तो मैं जब यूपीआई चलने लगा तो मैंने बोला कि मुझे क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही नहीं है। तो आई गिव अप माई क्रेडिट कार्ड। मैं यूपीआई से ही काम कर रहा हूँ सालों से, नॉट जस्ट नाउ, सालों से आई एम वर्किंग ऑन यूपीआई ओनली। कैश भी नहीं रखता हूँ, बस फोन पे ही मेरा काम हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें भी, और ये तभी होता है जब आप बड़ी चीजें ऑप्टिमाइज करते हो। अगर आप हर संडे बैठ के एक एक सीरीज देख रहे हो तो आप क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइज करके क्या करोगे? तो बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे ऐसे बातें सुन के क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइज करने लगते हैं, लेकिन जो लाइफ का बड़ा ऑप्टिमाइजेशन है वो छोड़ देते हैं। दीज आर माइनर ऑप्टिमाइजेशंस। पहले मैक्रो तो ऑप्टिमाइज करो, फिर माइक्रो ऑप्टिमाइज करना। तो वो जरूरी है। मैक्रो लोग ऑप्टिमाइज करें तो सही है, फिर हो जाएगी जिंदगी सही। मेरे को एक और क्वेश्चन है कि तने भाई को कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे मेरे फॉलोअर्स इधर बढ़ने चाहिए या फिर उधर बढ़ने चाहिए, अरे मेरे यहाँ पे ये हो गया तो मतलब यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यूसली पोस्ट नहीं डालूंगा तो मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, या फिर मेरे को सोशल मीडिया पे बार बार जाके फ़ोन चेक करना। मतलब कि जो अभी ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्ट्स है, मतलब कि एडिक्ट्स नहीं कह सकते पर वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है ना वो सोशल मीडिया में डाल देती है। जैसे मेरा एक मैंने कोट लिखा था कि वो मेरा एक जो खुद दोस्त है वो रील्स देखे जा रहा है रात रात भर, और फिर वॉलपेपर रख लिया है कि आर यू वर्किंग हार्ड इनफ। तो मतलब रील वॉलपेपर चेंज करने से नहीं होगा कुछ, माइंडसेट चेंज करने से, हैबिट चेंज करने से, रूटीन चेंज करने से चीज़ें होगी। वो पार्थी है अपना, एडिटर है अपना, जो वो बैठा है सामने। तो ऐसा हमने कोड लिखा था। तो तने भाई को भी कभी ऐसा हुआ है कि वो मोबाइल एडिक्शन लग गई कि भाई ये चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है अपनी, और उसको किस तरह से हैंडल किया? कभी तो हुआ रहेगा यार, मतलब ऐसा ह्यूमन से हम। तो 2-2.5 साल पहले मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया अपने फोन के, तो अब से नोटिफिकेशन ऑन ही नहीं रहता है, तो नोटिफिकेशन नहीं आता है किसी भी चीज का। तो लाइक फोन शुड नॉट रूल, यू शुड रूल ओवर फोन ना। तो नहीं होता ऐसा। बट हाँ, कभी कभी रील्स तो यार, रील्स तो डेफिनेटली एडिक्टिव है। लाइक मतलब रील्स तो तुम देखोगे, मैं भी कभी देखने लगा रील्स बैठे कहीं लेटा हूँ और सोचा कि रील्स देखता हूँ। और रील्स मेरे को ना क्यों देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे को इट्स लाइक मार्केट रिसर्च फॉर मी। आई नीड टू कनेक्ट टू पीपल। तो मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, और 20 सेकंड के रील्स में समझ में आता है कि हाइप क्या है आजकल। जैसे वो था ना, ओ नो ओ नो ओ नो 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 नो, तो फिर समझ में आता है कि अच्छा ये चीजें करके आप जनता से रिलेट कर पाओगे। तो एज अ मार्केट रिसर्च देखना तो पड़ता है। बट भाई एडिक्टिव है बहुत, मतलब ओहो, वो
क्या कहते हैं, मतलब आप 20-20 सेकंड के 10-10 सेकंड के रील्स देख रहे हो, आपका घंटा निकल जाता है, वो पता नहीं चलता है। तो वो है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड जिसने भी रील्स बनाई है, मानना पड़ेगा। और एल्गोरिदम ने एकदम ऑप्टिमाइज कर लिया आपके दिमाग के लिए। तो मैं तो वही सोचता हूँ कि मेरे को तो इतना, आई एम सो अवेयर ऑफ माई सेल्फ या माई टाइम। जो लोग अवेयर नहीं है वो तो बेचारे, मतलब वो कुछ नहीं कर पाएंगे यार जिंदगी में। बहुत दुख लगता है बच्चों के लिए कि ये क्या क्या बना के दे दिया है। मतलब पूरा जनरेशन, शायद न्यूक्लियर वॉर से जितना खतरा नहीं है उसको, उससे ज्यादा खतरा रील्स से है हमारे पूरे जनरेशन को। क्योंकि वो जनरेशन का पूरा अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है, वो जनरेशन का पूरा टाइम मैनेजमेंट चौपट हो गया है, वो जनरेशन एकदम बर्बाद हो रही है रील्स के चक्कर में। मतलब रील्स को तो भारत सरकार को बैन कर देना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते। सेल्फ अवेयरनेस अब मतलब जी इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है लगता है मेरे को। जरूरी चीज हाँ, है बहुत लगता है मेरे बहुत को। बहुत नहीं, बट आप सेल्फ अवेयर भी कितना रहोगे। जैसे आपके बॉडी में क्या है ना, आपके बॉडी में शुगर की जरूरत कम होती है, बट आपको इतना बचपन से शुगर खिलाया गया है, आपके आसपास हर चीज इतना शुगर, इतना ज्यादा रखा है कि आपको बहुत सेल्फ अवेयर होना होगा कि आप कुछ भी शुगर ना खाओ, लाइक यू डोंट टेक एक्स्ट्रा शुगर। तो बहुत मुश्किल होती है। मतलब मैंने बहुत सालों से आई एम ट्राइंग, बट कभी ना कभी सिर्फ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कभी ऐसा जरूर होता है कि मेरा ध्यान हट गया खाने से और मैंने कुछ शुगर खा लिया। क्योंकि हर तरफ ही, मतलब आप कहीं जाओ तो शुगर ही रहेगा। आपको भूख लग गई है, मार्केट में आपको शुगर मिलेगा ही मिलेगा। एवरीथिंग है शुगर, इधर शुगर और कोलेस्ट्रॉल। यही है ना इंडिया तो, मतलब या तो लड्डू नहीं तो समोसा, यही है हर तरफ आपको। तो बड़ा इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है आपके आपके ग्रोथ के लिए ना। और वहां पे बहुत प्रॉब्लम है भाई। ये रील्स इज अ ह्यूज इशू। मतलब अगर सबको रील्स देख रहे हैं, अगर सबको ये स्ट्रीमिंग आ गया है, सोशल मीडिया भी, यूट्यूब में भी हमेशा कंटेंट रहता है और स्ट्रीमिंग भी इतना होता है, मुझे तो बहुत डर लगता है। मतलब अच्छा है कि मेरी आदतें शुरू से सही है, लेकिन जो बच्चे, आई फील फॉर यू गाइस। मतलब सच में तुम लोग के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अगर इस समय इतना इतना फोमो भी तो होता होगा ना सबको। मतलब मेरे से आदमी को फोमो हो जाता है, लोगों को तो होता होगा कि यार ये मुन्ना भैया इस सीजन क्या करेंगे, ठीक है कि नहीं, और उसका क्या होगा, और सरसी का क्या होगा, और पिक्चर्स 2 कब आ रही है, वो तो पिक्चर्स 2 कब आ रही है। उस चीज का हाँ, वो सरसी और छलनी और कौन कौन है ना गेम ऑफ थ्रोन्स में, उन लोग का क्या होगा। सब बहुत, कितना बेचारों को, सबको मतलब वो होता होगा यार। मुझे तो बहुत बुरा लगता है बच्चों के लिए सच में। क्योंकि मेरी ऐसी हालत है तो अंडरस्टैंड लोग का क्या होगा। तने भाई ने एक तो नोटिफिकेशन बंद कर ली अपनी, तो वो एक टूल है जो मतलब अपने हर किसी के ना छोटे मोटे जुगाड़ होते हैं। क्या अपन तो ऐसा कर लेते हैं, अपन रात को फोन नहीं यूज करते भाई, रात को स्विच ऑफ करके रख देते हैं। अगर कुछ देखना है तो लैपटॉप पे ऑफलाइन डाउनलोड करके रख देता हूँ, ताकि इंटरनेट से कनेक्ट ना हो, फोकस में अपनी चीज देख लूँ और फिर निपटा दूँ। ये एक जुगाड़ हो गया। तो ऐसे और भी कुछ जुगाड़ है जो तने भाई यूज करते हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे जुगाड़ हैं। जैसे कि पहले मैं क्या करता था कि ये जो रील वाला बताया ना तुमको कि लेटे लेटे रील देखने लगता था, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इफ आई एम गोइंग टू लाई डाउन तो मैं फोन दूर रख देता हूँ और बुक लेके लेटता हूँ। तो बुक लेके लेटने का फायदा क्या होता है, या तो आप पढ़ोगे या आप सो जाओगे, विच इज बोथ आर ओके फॉर मी, क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो स्लीप डिप्राइव्ड एट टाइम्स। तो ठीक है, मतलब सो लिया तो अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है। नहीं तो क्या होता, लेटे हैं, लेटा हुआ हूं और रील्स देख रहा हूं। और सोशल मीडिया में भी डोंट फॉलो सेलिब्रिटीज, डोंट फॉलो पॉलिटिशियंस, डोंट फॉलो क्रिएटर्स हु आर जस्ट क्रिएटिंग फॉर टाइम पास। तो मैं ऐसे लोगों को नहीं फॉलो करता। तो फिर आपका रील भी बड़े, रील कह रहा हूँ सॉरी, आपका रील तो भाई अलग ही। रील तो आप किसी को फॉलो करो चाहे नहीं करो, वो अलग ही कंटेंट आता है। रील का तो कोई इज्जत ही नहीं है। बट ओवरऑल जो कंटेंट है आपका, इंस्टाग्राम ऑफ रखा है, मैं गूगल क्रोम से इंस्टाग्राम यूज करता हूँ। हाँ वो सब भी कर सकते हो, लेकिन मतलब अब उतनी समस्या नहीं है मुझे कि ऐप ना रखो। लाइक आई एम लाइक कि ऐप है, जब जरूरत पड़ेगी तो चला जाऊंगा। एंड फॉलो बोरिंग पीपल, लाइक फॉलो पीपल हु आर डूइंग ग्रेट थिंग्स इन देयर लाइफ। तो आपको फोमो होगा तो आप भी कुछ अच्छा करोगे। तो इंस्पायरिंग लोगों को फॉलो करो। बोरिंग बोलने का वही मतलब था। और इंस्पायरिंग लोगों को फॉलो करो, एंटरटेनिंग लोगों को नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट और ट्रैवल तो तुम्हारा लाइफ खराब करके रखा हुआ है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है बेसिकली। मेरी एक लास्ट क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन है, अभी खत्म करें कि 3 बुक अगर तने प्रताप रेकमेंड करेंगे तो वो कौन सी होगी बच्चों के लिए और हर किसी के लिए? हाउ टू विन योर फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, सबके लिए। डीप वर्क ऑल टाइम फेवरेट है, हाउ टू विन योर फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल और डीप वर्क। और थर्ड इज, अगर सच में तुम थोड़ा भी लाइक इफ यू आर स्पिरिचुअल, आई वुड सजेस्ट कर्मा योगा बाय स्वामी विवेकानंद। ये 3 बुक्स। और अगर तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, यू डोंट वांट टू डू लाइक द कर्मा योगा पीस, देन देयर आर मेनी बुक्स आई कैन टेल यू। अच्छी बुक्स कौन सी है? डीप वर्क तो पीछे ही रखा हुआ है। हाँ, एसेंशियलिज्म बहुत अच्छी किताब है। अच्छा, वाह।
दैट्स अमेजिंग। या तो मेरे कर्मा गिटार योगा कोई पढ़ लो बजा या रहा है कि नहीं बजा एसेंशियलिज्म रहा? पढ़ लो, ये शो के लिए ऐसे बैकग्राउंड में अच्छा लगता तो बहुत अच्छा लगा तने भाई आपसे बात करके, है। थैंक यू। क्योंकि मेरे को ये वाली बातें भी बहुत सारी करनी थी। और जब तने भाई से मेरे को कैसा ना कि आपको ना पता है कि कैसे वैल्यू दी जाती है अपनी ऑडियंस को। आपका जो मतलब वो पता है, आपको पता है कि क्या चीज़ों पे क्या बोलना है, कि वो कहाँ पे वो लोगों को टच करेंगे ये चीज़। और वो मेरे को पता है कि अगर मैं तने भाई से ये सवाल पूछूंगा तो मेरे को एक वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे प्रॉब्लम को टच लेवल पे सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसलिए मैं इन चीज़ों पे भी बात किया, मतलब यार ये चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। यार समस्या अपने बच्चे फेस कर रहे हैं यार, अपने लोग तो अपने को भी तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना उनको। यार, बिल्कुल यार सुमेर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जो भी बच्चे हैं जिनको जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, कनेक्टेड रहिए सोशल मीडिया पे। आई कीप पोस्टिंग ऑन ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब पे भी कभी कभी। आजकल तो यूट्यूब इतना एक्टिव नहीं है, बट ओवरऑल आई ट्राई टू शेयर कि क्या कर रहा हूँ। और अगर आप जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, इन चीज़ों के लिए परेशान है तब तो ज़रूर ही फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया में मेरा काम ही यही है कि बच्चों के जॉब लग जाए। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपका। वो उसके अलग अलग तरीके हैं, मेटावर्सिटी है, नियोजी है, अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जरूर से मतलब क्या कहते हैं, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जरूर से और कनेक्टेड रहिए। हमें बहुत जल्दी हम मैं कुछ क्लिप्स इस पॉडकास्ट में ही डाल दूंगा। मतलब अब तक तो आप लोग देख लिए रहेंगे कि जो अमेजिंग चीज़ आ रही है वो बहुत अमेजिंग है। तो मेरे को खुद को मतलब ना मैं बहुत क्यूरियस हूँ इसके लिए, कि जब चीज़ आएगी तो मैं खुद भी वो देखना चाहता हूँ कि कैसे ये होगा। मतलब कि रहता है ना कि कुछ एक बच्चे को रहता है कि नया खिलौना कैसे काम करेगा, तो वो बच्चे की तरह की नई चीज़ कैसे होगी, मतलब वो हमें क्यूरियोसिटी बहुत है। तो वो मई में आ रही है, तो अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करना चाहते हो तो आप ज़रूर जाके चेकआउट करो। इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ मैं, मतलब कि वर्थ इट होगा, क्योंकि मैंने इनका काम पहले भी देखा। जो न्यू जी कैम का काम मैंने उनको देखा है कि वो आउटपुट ओरिएंटेड ज़्यादा है, कि ऐसा नहीं कि आए और मतलब कि ठीक है मज़े मज़े के लिए कर लिए क्योंकि देखने के लिए अच्छा है। वो फील नहीं कि तुम्हें कम्युनिटी जो अपना कि कॉलेज वाली भी फील मिलेगी, पर मैं इसकी एश्योरिटी दे सकता हूँ कि सीखने मिलेगा, क्योंकि वो अपन बोल सकते हैं क्योंकि मैंने काम किया, मतलब सुना है, समझा है, सीखा है। और तने भाई से मैं बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ, तो इतना तो मैं एश्योरिटी सुमेर भाई भी दे सकता है सबको। थैंक यू सुमेर, सो काइंड ऑफ यू यार, बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सभी को, नमस्ते, बाय बाय।